हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ विद जानवी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 12th का ज्योग्राफी का पेपर आरबीएसई बोर्ड का। आप यहाँ देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 में कैसा आया था, वो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए खंड अ। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज। सेकेंड क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक युग्म है, पेयर ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज। थर्ड क्वेश्चन है उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है, हाई लिटरेसी लेवल इज एन इंडिकेटर ऑफ। फोर्थ क्वेश्चन है मानव विकास की अवधारणा किसने दी, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है फल प्रसंस्करण एवं मिष्ठान है, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कन्फेक्शनरीज आर टाइप्स ऑफ। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द रिवर्स ऑफ इंडिया इज। फिर है इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी, हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। फिर है राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू क्लीन गंगा ऑन द नेशनल लेवल। फिर है कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है, विच पॉल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है, डैश। फिर दे रखा है कल्टीवेशन इज अ स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। फिर सेकेंड क्वेश्चन है परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में किसके इंजन के आविष्कार के बाद आई, द रिवॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट केम अबाउट ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द डैश इंजन इन द 18th सेंचुरी। थर्ड क्वेश्चन है तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप को कौन सा प्रतिरूप कहते हैं, सेटलमेंट पैटर्न डेवलप्ड अराउंड लेक्स इज नॉन एज व्हाट। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन देश की पहली सफल आधुनिक मिल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न कॉटन मिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड एट। फिर आते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, यह वाक्य कौन सी विचारधारा को प्रस्तुत करता है, नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ देम। दिस सेंटेंस इज कॉन्सर्न्ड विथ विच आइडियोलॉजी। आपको उस आइडियोलॉजी का नाम लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए, राइट फुल फॉर्म और फुल नेम ऑफ यूएनडीपी। फिर थर्ड क्वेश्चन है दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए, राइट नेम्स ऑफ टू प्राइमरी एक्टिविटीज़। फोर्थ क्वेश्चन है हरियाली क्या है, व्हाट इज़ हरियाली। फिर है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, ये सेक्शन बी के अंदर है, खंड ब यानी कि। इसमें है कि डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी, डेट नंबर के हैं ये सारे प्रश्न। फिर है मानव विकास के दो उपागम बताइए, मेंशन टू अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की दो विशेषताएं बताइए। फिर है स्वच्छंद उद्योग क्या है, फुटलूज इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको लिखना है। फिर है वृहद ट्रंक मार्ग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिग ट्रंक रूट। फिर है यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो नगरों की पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे। इफ़ यू आर अपॉइंटेड एज एन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, हाउ विल यू सॉल्व द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटीज़। फिर 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। 11th है
प्रवास की धाराएं बताइए, मेंशन द स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। 12th क्वेश्चन है डिफाइन गैरिसन टाउन्स। 13th क्वेश्चन है जैव ऊर्जा की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। 14th क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखना है। 15th क्वेश्चन है हवाई परिवहन का क्या विशेष महत्व होता है, व्हाट इज़ द स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन सी है खंड स, इसके अंदर है पहला क्वेश्चन, इसमें जो है वो है निपटाए गए 9 भार के अनुसार पत्तनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पोर्ट अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल्ड। ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। फिर है एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करता है, सकारण बताइए। एन इंडस्ट्रियलिस्ट एस्टैब्लिशेस शुगर इंडस्ट्री विद इन द शुगर कैन प्रोड्यूसिंग रीजन, मेंशन विद रीजन्स। फिर है निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से किया गया सड़कों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। क्लासिफाई रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। इसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और ग्रामीण स्तर पर जो सड़कें होती हैं उनके बारे में आपको लिखना है। फिर है खंड द, सेक्शन डी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन के लाभ बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म मेंशनिंग इट्स बेनिफिट्स। ये 1+3 के हिसाब से टोटल 4 मार्क्स का है एक क्वेश्चन। इसके और में है यानी कि अथवा में दोनों में से एक करना है। उसमें है व्यापारिक केंद्र क्या होता है, व्हाट इज ट्रेडिंग सेंटर। ग्रामीण विपणन केंद्र तथा नगरीय विपणन केंद्र को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रूरल मार्केटिंग सेंटर्स एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। फिर है 20th क्वेश्चन, भारत में चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अ है फसल परिचय, ब है जलवायु दशाएं और स है उत्पादक क्षेत्र। क्रॉप इंट्रोडक्शन, क्लाइमेटिक कंडीशंस और प्रोड्यूसिंग एरिया के आधार पर आपको इसका आंसर लिखना था। इसके और में जो है अथवा में वो है भारतीय कृषि की 4 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। डिस्कस 4 प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फिर आ जाता है सेक्शन ई यानी कि खंड य। उसमें है दोनों मैप्स के क्वेश्चन है 21 और 22। ये आप देख सकते हैं, ये 21 क्वेश्चन है और यहाँ पर 22 क्वेश्चन थे। इसके अंदर क्या है, एक वर्ल्ड का मैप दे रखा है, एक वर्ल्ड का मैप है ये वाला यानी कि ये विश्व का है, और ये जो है वो इंडिया का मैप है। इसमें आपको मुंबई, न्यूयॉर्क, सिडनी और केपटाउन बताना है। और 22 क्वेश्चन में रत्नागिरी, दुर्ग, बल्लारी और बेलाडीला ये बताने हैं। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन हाफ नंबर का है। तो ये था अपना ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर। ये आप फिर से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।